हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज मुझे पूरी उम्मीद है, आज मुझे पूरा यकीन है कि मार्केट से आज आपने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? आप ना मेरी एक कल की वीडियो देखो। मैं आपके सामने एक कल की एक छोटे से क्लिप प्ले करना चाहता हूँ, एक छोटी सी वीडियो कि कल हमने किन चीज़ों पे बातें की थी, कल हमने क्या डिस्कस किया था मार्केट को लेके और आज मार्केट में क्या हुआ। आप ना मेरी वो वीडियो देख लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मार्केट कल गैप अप खुल जाए, मान लो यहाँ कहीं खुल जाए 14,860 के ऊपर ही खुल जाए। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले। बिकॉज अगर मान लो मार्केट यहाँ पर खुल के ऊपर निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और मार्केट यहाँ से एक रिवर्स हो सकती है। लेकिन वही अगर मार्केट अगर मान लो गैप अप खुली है और अगर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो मार्केट के पास एक मोमेंटम आ जाता है। बिकॉज मार्केट अगर कहीं से सपोर्ट नहीं लेगी तो मार्केट के पास मोमेंटम नहीं रहेगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पहुँचकर थक जाए और यहाँ से फिर नीचे की ओर रेजिस्टेंस लेके आने लगे। बट अगर वही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो मार्केट के पास मोमेंटम एक अच्छा खासा होगा और चांसेस रहेगा कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर दे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ कहीं और अगर ऊपर के साइड निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन का हम वेट करेंगे। अगर ये मुझे तो चांस कम लग रहा है ऐसा कि मार्केट अगर गैप अप खुल के ऊपर जाए तो इसे भी ब्रेक कर दे, ये चांस कम है। लेकिन हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के अगर नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। गाइस, क्या कहा था मैंने कल? मैं सिंपली आपको यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले गया था निफ्टी में और मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था। जस्ट अ मिनट गाइस, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी यहाँ पर ड्रॉ करके और कहा था कि मार्केट अगर इसे ब्रेकआउट दे दे, एक ऊपर के साइड मार्केट जब इसे तोड़ के निकल जाए तो हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है और हम वहां पे फिर एक हायर लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक चीज़ और कही थी कि अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स होता है तो फिर हम वहां पे एक पीई के लिए बैठ सकते हैं, हमें वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आज मार्केट के अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ले जाऊं तो हमें क्या देखने को मिलता है हम वो भी देखते हैं। देखो, मार्केट सुबह सुबह ओपन हुआ, यहाँ पर करीब गैप अप ओपन हुआ 14,640 से ऊपर ही ओपन हो गया। हमने ये टारगेट लेके रखा था कि अगर गैप अप ओपन होती है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो फिर हम यहाँ पर सीई के लिए जा सकते हैं और अगर ऊपर से लेकर यहाँ से रिवर्स होती है तो फिर हम यहाँ पर एक पीई के लिए जा सकते हैं। मार्केट क्या करी? मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी और फिर मार्केट ऊपर के साइड मूव करी। मैंने यहाँ पर मैंने आपको एक पुट का कॉल दिया था और देखो मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ से जब रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट ने कितनी बड़ी वहाँ पे एक कैंडल की फॉर्मेशन की, आप वो देखो। पूरे दिन मार्केट जिस रेंज पे घूमता रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मार्केट ने उसे लगभग 2 कैंडल पे मार्केट ने उसे कंप्लीट कर दिया एक डाउनफॉल दिखा के। हमने इस वाले कैंडल का जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने बुक किया निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ? बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़े बड़े अपने विक्स बनाए, शैडो बनाए। देखो मार्केट ने यहाँ पे कैंडल कितना छोटा है लेकिन विक्स कितने बड़े हैं। मतलब मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी, मार्केट नीचे तक आया यहाँ तक, अगेन फिर से ऊपर निकल गया और फिर क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दी। आज फेक ब्रेकआउट्स बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मिले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ। सबसे पहले मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके दिया जो कि 33,080 क्या बोल सकते हो, 33,080-90 के रेंज में आप ले सकते हो इसे। मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से सीई एक ले सकते हैं। आप मेरी कल की वीडियो जाकर देख सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आएगा तो फिर हम यहाँ पर एक पीई के लिए बैठेंगे। मैं एग्जैक्टली उसी लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पर पीई के लिए बैठा। मैंने सबसे पहले क्या देखा कि एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है। अगेन मैंने क्या देखा कि उसके नीचे एक और ग्रीन जो कैंडल यहाँ पे बन रही है वो भी नीचे के साइड ही आ रही थी। तो ये कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, एक कैंडल नीचे ने क्लोजिंग दे दिया। हम यहाँ पर एक नीचे के लिए बैठ सकते हैं। एटलीस्ट अगर यहाँ तक नहीं, अगर मान लो यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक नहीं तो कम से कम लास्ट डे के एंडिंग डे तक या फिर लास्ट डे जहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया था इस पॉइंट तक तो हम बैठ ही सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी पॉइंट से एक रिवर्सल दिखाया और मार्केट फिर यहाँ तक गई। और ये मोमेंटम मार्केट में क्यों आया? तो ये मोमेंटम आया था ड्यू टू एसबीआई। अब देखो एसबीआई में क्या हुआ। एसबीआई में मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया मार्केट ने स्टार्टिंग में फर्स्ट, अगेन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया, ये ट्रेंड लाइन, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे भी बहुत बारी पहले भी रेजिस्टेंस खा चुकी है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो देखो एसबीआई ने यहाँ पर कितनी बारी रेजिस्टेंस खाया हुआ है। देखो यहाँ पर अगेन फिर यहाँ पर एक बाहर जाने की कोशिश की, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं सस्टेन कर पाया, अगेन नीचे, तो ये सस्टेन नहीं कर पाया।
अगेन मार्केट ने आज के दिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया और यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन था। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था और सेम टाइम पे हमें डबल कंफर्मेशन कहाँ से मिली कि ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। और मार्केट उसी के बाद से जो हाई लगाया, मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया है और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाया मार्केट ने और फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। पूरे दिन ही मार्केट धीरे धीरे एक नीचे की ओर आती गई है। तो ये जो मोमेंटम था ना, ये जो 3 कैंडल बने ग्रीन बड़े बड़े, उसके वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये मोमेंटम आया जो कि एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम था। मुझे पूरा यकीन था कि अगर ये मोमेंटम नहीं आती तो मार्केट यहाँ से आकर एटलीस्ट यहाँ तक तो आती ही आती और फिर हम यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। चाहे यहाँ पर फिर सपोर्ट लेते तो हम यहाँ पर एग्जिट करते और अगर इसे भी ब्रेक करते तो हम फर्दर पीई पे बने रहते, इस ट्रेंड लाइन का हम वेट करते। चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने उसे कवर किया निफ्टी में हमने यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था लेवल्स जो मैंने आपको बताए थे, ये रेजिस्टेंस लाइन एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज निफ्टी में। क्यों इंपॉर्टेंट था? अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो आप ये चीज़ देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस खाया है, मार्केट ने पहले भी वहाँ से बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके आपको टेलीग्राम पर सुबह ही भेज दिया था और कहा था कि मार्केट में ये चार्ट में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो और इसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना है। फिर क्या हुआ मार्केट में? देखो निफ्टी में आज हमने ट्रेड लिया था, जस्ट अ मिनट गाइस, ये देखो मार्केट ओपन हुई करीब यहाँ पर, इसके ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया मार्केट। अगेन जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंची जो कि हमारा चैनल का ट्रेंड है, जो कि ट्रेंड लाइन जो कि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर जब मार्केट पहुंची तो पहला कंफर्मेशन मुझे इस रेजिस्टेंस लाइन से मिला कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो फिर हम यहाँ पर एक पीई के लिए जा सकते हैं। और सेकंड कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिला कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इसी के अंदर चल रही है बहुत दिनों से। तो ये सेकंड कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिला और फिर मैंने यहाँ पर इस लाइन के आसपास मैंने आपको कहीं पर पुट दिया था, इस कैंडल के आसपास। और फिर क्या हुआ, हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा अप मूव हमें वेट करना पड़ा 10 मिनट के आसपास और फिर हमें एक शार्प यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला। और इस पॉइंट पे ही हमारे टेलीग्राम मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया। बहुत लोगों ने आज यहाँ पर लॉस भी किया होगा, जो न्यू ट्रेडर से मिलनी वो क्यों लॉस किया होगा मार्केट में, क्योंकि आज बहुत से फेक ब्रेकआउट्स मिले हैं। निफ्टी में तो एटलीस्ट थोड़े कम भी है, बैंक निफ्टी में और भी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, जो देखो सबसे पहले जहाँ पर हमने एक फेक ब्रेकआउट खाया, बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पर पुट लेके बैठे होंगे, उन्होंने भी खाया होगा। चलो कोई नहीं, अगेन मार्केट ने अपने आज हाई को तोड़ा, फिर बहुत लोगों ने यहाँ पर एक सीई लिया होगा। लेकिन अगेन मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को भी थोड़ा छोटा करूँ तो देखो मार्केट ने यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन अपना बनाया हुआ है इस एरिया पर, ये देखो। और मार्केट ने आज भी वहाँ से इसी लाइन से एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर आपको कोई भी कॉल नहीं दिया बिकॉज मैं उस रेजिस्टेंस लाइन का वेट कर रहा था। हाँ, हो सकता है कि अगर उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती यहाँ पर तो फिर मैं आपको एक सीई के लिए बोल सकता था, लेकिन मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला वहाँ पर। अगेन फिर क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज के अंदर आ गई धीरे धीरे, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। मेरे टेलीग्राम मेंबर ने कहा कि सर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखा इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया तो मैंने सारे जितने मेरे पुट्स के कॉल थे मैंने वो एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट करे भाई? देखो मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया, एटलीस्ट चलो मान लो आपने एग्जिट करा भी, हो सकता था कि मार्केट इसे ब्रेकआउट दे के यहाँ तक पहुँच जाता तो आपका लॉस बढ़ जाता, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में एक आप माइंडसेट बना के आओ कि या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा। देखो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना था, मान लेते हैं आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ किया है, अगर मान लो इसे ये ब्रेकआउट देता है तो आपको कहाँ पे एग्जिट करना, ये देखो ये वाली जो लाइन है इसे हम अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। इसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और देखो कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे के इसे भी ब्रेक करके यहाँ तक पहुँचती है, स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, आप ट्रेड से एग्जिट कर दो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप ट्रेड पर रहो। अगर मार्केट मान लो एक कभी कभी फेक ब्रेकआउट मिलता है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में भर के फेक ब्रेकआउट्स मिले हैं, तो वैसे ही ब्रेकआउट हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। एक ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिला जिसपे बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पर अपने पुट्स के कॉल को एग्जिट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, फिर मार्केट एक सडन मूवमेंट, एक फेक ब्रेकआउट देकर नीचे फिर से बैंक निफ्टी आया। इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने पूरे दिन गुजारा और एट लास्ट मार्केट ने यहाँ पर अपना क्लोजिंग दिया है। चलिए ये तो हो गई आज की बात। अगेन मैं बिगिनर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हो तो अभी मार्केट वोलाटाइल है, अभी भी मार्केट ने इस रेंज को, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने अभी भी इस ट्रेंडिंग लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, यहाँ इसके ऊपर नहीं गई है मार्केट, तो अभी भी हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल सकता है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हमें एक लॉट पे ट्रेड करना है। जितना कम से कम अपना आप रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करके आप देख लो, जितना आप पैसा
अपना कैपिटल बचा सकते हो उतना एटलीस्ट सेव करो अभी। जब मार्केट या तो आइदर साइड, या तो ऊपर के साइड इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, या तो मैंने एक नीचे के साइड भी ड्रॉ किया हुआ है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो वो भी दिखेगा आपको। देखो जस्ट मिनट गाइस, बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में देखो, निफ्टी में मैंने नीचे का साइड भी एक ड्रॉ किया हुआ है। देखो ये वाला चैनल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी तो हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कल की, कल मार्केट कहां मूव कर सकता है, तो सबसे पहले हमारा एक सपोर्ट बन रहा है आज का सपोर्ट, जहां मार्केट ने आज भी बहुत भारी सपोर्ट लिया हुआ है। अब देखो अगर मार्केट कल के दिन निफ्टी में फ्लैट खुलता है, सपोज करो यहां कहीं खुलता है, तो इस सपोर्ट लाइन का ब्रेक होने का वेट करो। अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है तो आप फिर इस लाइन का वेट करो। ये लाइन है अप्रॉक्स, अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये है हमारा, जस्ट अ मिनट गाइस मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, 14,920 का, 14,920 का वेट करो। जब मार्केट फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अगेन इस लाइन को ब्रेक करती है, आप एक पीई के लिए जा सकते हो, एक पुट के लिए आप जा सकते हो। कहां तक? इस ट्रेंड लाइन तक आप जा सकते हो पुट के लिए। अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुल के ऊपर के साइड जाए और इस ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंस खाए, तो भी मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर भी एक पुट के लिए जा सकते हो। और अगर मान लो यहाँ से इसे अगर ब्रेकआउट दे के ऊपर निकलने की कोशिश करें तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए बैठेंगे। हालांकि ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट देती है तो हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है या मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है। अगर ब्रेकआउट देती है तो हम यहाँ पर श्योर शॉट एक कॉल के लिए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है गाइज, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दे और इस रेजिस्टेंस लाइन को फेस करते हुए मार्केट फिर से एक रिवर्सल दिखा सकता है। तो आप एक लॉट पे ट्रेड करना, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और इस रेजिस्टेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ट्रेड करना। गाइज अगर मैं बात करूँ मार्केट कल अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं, तो मैं बोलूँगा कि ये लाइन, जस्ट अ मिनट गाइज मैं आपको चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा कल का सपोर्ट लाइन है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल के अगर मान लो ऊपर जाने की कोशिश करती है, सबसे पहले तो ये हमारा 14,920 का लाइन है। अगर ये ब्रेक कर भी देता है तो फिर हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बन रहा है। ये भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। ये भी ब्रेक करता है तो हमारा एक सपोर्ट यहाँ बन रहा है। तो इतने सारे सपोर्ट को क्रॉस करना मुझे नहीं लगता कि कल निफ्टी के लिए पॉसिबल है। निफ्टी में इतना मोमेंटम बचा हुआ है अभी, तो बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मार्केट एक थकी हुई लग रही है। तो जब तक इसे ब्रेकआउट नहीं देती है, मैं नहीं बोलूँगा कि मार्केट एक बहुत अप मूव दिखा सकता है। तो इतने सारे सपोर्ट को क्रॉस करके जाना ऊपर थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट इस दोनों रेंज के अंदर, ये रेंज है अप्रॉक्स 14,920 का और नीचे वाला रेंज है 14,860 का, तो मार्केट इसी दोनों रेंज के अंदर नीचे की साइड वोलेटाइल होकर रह सकती है। हाँ, एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से मान लो अगर यहाँ पे अगर खुलती है, अगर गैप डाउन खुलती है यहाँ पर और ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस खाती है और फिर नीचे की ओर आने की कोशिश करती है, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कहाँ तक के लिए? इस लाइन तक के लिए। अगर मार्केट इसमें फर्दर मोर ब्रेक करती है तो हमारे पास एक सपोर्ट बन रहा है ये रेजिस्टेंस का, और नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा ये, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा परसों का, जो परसों जहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ था। तो हम सिर्फ यहाँ तक बुक करेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और रेजिस्टेंस खाती है तो फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक हम कर सकते हैं अगर रेजिस्टेंस खाती है तो। और सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है तो मैं बोलूँगा कि आप ट्रेड को अवॉइड कर दो, बिकॉज ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस भरे हुए हैं। तो मार्केट पता नहीं यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस लाइन से रिवर्स हो जाए। तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी में तो आप फिर यहाँ से एक कॉल के लिए जाओ। नेक्स्ट हमारे, अगर मान लो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मान लो मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाए, जस्ट अ मिनट गाइस, मान लो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यहाँ पे कहीं पे, तो इस ट्रेंड लाइन का हम बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा फिर तो। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, हम श्योर शॉट एक कॉल ले सकते हैं। कॉल यहाँ पे बनता ही बनता है। इस रेजिस्टेंस लाइन का तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे और वेट करेंगे कि इस लाइन पे मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे फर्दर ब्रेक करती है तो हम कॉल पे बने रहेंगे। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करती है तो फिर हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अगर इसके बाद मार्केट अगर ऐसे से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो फिर हम इसके बाद कोई भी कॉल नहीं लेंगे। और यहाँ से एक रिवर्स अगर दिखाती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम एक चांस ले सकते हैं पीई के लिए।
अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल के ही ऊपर निकलने लगे तो चांस कम है कि मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, इस रेजिस्टेंस लाइन को भी, और ये चांस ज़्यादा है कि मार्केट फिर से वापस नीचे के साइड आने लगे और हम यहाँ पर एक पी ले सकते हैं और नीचे की साइड आएगी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगी। उसके बाद हम यहाँ पर, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पर कॉल लेना है या फिर मार्केट यहाँ पर एक साइड मूव दिखाएगी। बात करते हैं अगर हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखो, अगर मैं ऐसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं तो मार्केट एक रेंज बाउंड में आज चली है। साथ ही हमें एक ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा होगा। कौन से ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ? ये वाली ट्रेंड लाइन। देखो, अगर मार्केट, इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। देखो, अगर मार्केट मान लो कल फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी में, इस रेंज के अंदर खुल जाती है, ये रेंज है अप्रॉक्स 33,200 की और नीचे वाली रेंज है हमारी 33,080 की। अगर मान लो मार्केट इसके अंदर ही खुल जाती है यहाँ पे, तो हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का, अगेन हम वेट करेंगे इस लाइन का ब्रेक होने का, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो हमारा सपोर्ट बहुत सारा, रेजिस्टेंस हमारा बहुत सारा बन रहा है। अब देखो क्लियरली, अगर मान लो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर के साइड भी अगर निकलने की कोशिश करती है तो पहला सपोर्ट हमारा यहाँ बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ बनेगा, उसके बाद हमारा सपोर्ट यहाँ बनेगा, सॉरी रेजिस्टेंस बनेगा, ये तीनों हमारा। तो अगर मार्केट ऊपर के साइड निकलती है फ्लैट खुल के, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर कल के दिन ट्रेड करो, बिकॉज हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, अगेन हमारा एक और रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर में, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाकर भी रिवर्स हो। लेकिन अगर फ्लैट खुलती है तो मैं कल के लिए बोलूँगा कि आप बैंक निफ्टी को कल अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, बिकॉज कैपिटल सेव करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फ्लैट खुल के नीचे आए और इस लाइन को ब्रेक करे, फर्दर इस आज के जो लो, आज मार्केट ने जो लो लगाया है इसको भी ब्रेक कर दे, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है हमारा अप्रॉक्स, जस्ट अ मिनट गाइस, ये लाइन है हमारा 33,043 का, ये लाइन है हमारा 33,043 का। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। हम वेट कर देंगे कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है तो फर्दर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे, और इसे जब ब्रेक करेगी तो फिर हम फर्दर एक पीई के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहाँ बनेगा, बट मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी तो ये सपोर्ट उतना मायने रखता है हमारे लिए। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा नीचे बनेगा, वो है ये वाला, ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी मार्केट, तो हम यहाँ से एक पीई के लिए हम जाएंगे और यहाँ तक हम एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। कहाँ पे बोला मैं? अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आए, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक होने दो, अगेन इसे ब्रेक होने दो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दो। जब मार्केट 3 ट्रेंड लाइंस को ब्रेक होकर नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर एक पी इनिशिएट करेंगे और हम यहाँ तक के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ तक अगर मान लो नहीं भी हो, एक चांस, बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ से भी एक सपोर्ट ले ले, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसके लिए तो मैं पीई के लिए श्योर हूँ कि हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पर ही ले लोगे, मान लो आप यहाँ पर ही आपने अगर पीई ले लिया, इस लाइन पे ले लिया, तो यहाँ तक आपको मुश्किल से 15-20 पॉइंट, 30-40 पॉइंट मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो, इस लाइन तक, तो करीब से करीब आपको यहाँ पर 100, 150, 200 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप नीचे इस लाइन को ब्रेक होने तो देन आप यहाँ पे पीई इनिशिएट करो। ये तो था फ्लैट का सिनेरियो। अगर मान लो मार्केट कहीं गैप डाउन ही ओपन हो जाए, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इस ट्रेंड को बड़ा कर देता हूँ। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास, तो फिर हमारा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर हम फर्दर इस रेंज को ब्रेक होने का वेट करेंगे, और इस लाइन को ब्रेक करके फिर भी ऊपर निकलती है तो फिर हम यहाँ पर एक सीई इनिशिएट कर लेंगे। और अगर मान लो इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है तो फिर हम एक पीई के लिए जा सकते हैं। एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो हम जा ही सकते हैं। अगर मान लो मार्केट इसके नीचे भी खुल जाए यहाँ कहीं, तो फिर मैं नहीं बोलूँगा कि आप कल के दिन ट्रेड करो, बिकॉज अगर मार्केट इतने नीचे खुलती है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे 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 ही ऊपर जाते रहे और लास्ट में एक ब्रेकआउट दे, इस रेंज के अंदर आए, फिर यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आए, तो एक चांस बनता है यहाँ पर पुट लेने का। इस कंडीशन में हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं, बिकॉज अगेन फिर हम यहाँ पर एक 100-150 पॉइंट का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाए, मान लो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुल जाए, जो मार्केट जहाँ पे मार्केट ने आज हाई लगाया था, जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे खुल जाए, ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही खुल जाए, तो पहला हमारा बनेगा ये वाला रेजिस्टेंस जो मार्केट का आज हाई है। अगर मार्केट इसे फर्दर क्रॉस कर देती है तो हम यहाँ पर एक सीई के लिए जा सकते हैं, और यहाँ से अगर रिवर्स होकर नीचे आने की कोशिश करती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए बैठेंगे। और अगर मान लो गैप अप खुल के नीचे के साइड आए तो हम चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले।
अगर मान लो गैप अप खुली है यहाँ पर और नीचे की ओर आए तो चांस कम है कि मार्केट इसे ब्रेक कर पाएगी, बिकॉज मार्केट के पास मोमेंटम नहीं रहेगा। मैंने कल की वीडियो में भी ये बताया था आपको कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो मार्केट के पास मोमेंटम आ जाता है। तो अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर सीई के लिए बने रहेंगे। और अगर मान लो कि गैप अप खुल के नीचे आए, यहाँ पर मान लो खुले और नीचे आए, इसे भी ब्रेक करे, इसको ब्रेक करके अगर नीचे आ जाए तो फिर हम यहाँ पर कल के दिन हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे। यहाँ सपोर्ट ले ले तो फिर हम सीई के लिए जाएंगे। कहाँ तक? इस कल के दिन के हाई तक के लिए हम जा सकते हैं, और अगर इसे भी ब्रेक करें तो फर्दर हम सीई में बने रहेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।